हेलो एवरीवन। तो आज है 8 मई और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सॉरी, यहाँ पे डेट चेंज नहीं हो पाया है तो मैं यहाँ पे चेंज कर दे रही हूँ डेट। ये है 8 मई, ठीक है। और आज के इस वीडियो में अब शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 28 मई को भारतीय नौसैनिक को सौंपी जाने वाली आईएनएस तमाल को किस देश से खरीदा जा रहा है भारत के द्वारा? तो वो रसिया है। रसिया के द्वारा जो है भारत क्या कर रहा है, आईएनएस तमाल को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। एक टाइम की बात है, कब की? 2016 की बात है। 2016 की बात है जब इंडिया और रसिया के बीच में एक समझौता हुआ था और इसमें जो है कितने आईएनएस को खरीदने की बात की गई थी, कितने आईएनएस को बनाने की बात की गई थी, तो वो है 4 आईएनएस। कितने? 4 आईएनएस को बनाने की बात कही गई थी। भारत को रसिया के द्वारा जो है क्रिबाक 3 श्रेणी के सौदे के तहत निर्मित दूसरा उन्नत स्टील फ्रिगेट आईएनएस तमाल प्राप्त होने वाला है। कब? 28 मई को। ये जो है इंडियन नेवी को क्या किया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। ये इसका जो वजन है, वेट है, वो 3900 टन इसका वेट है, जिसको 2016 में भारत के क्रिबाक 3 श्रेणी के सौदे के हिस्से के रूप में रशिया में जो है बनाया जा रहा है। इसमें 4 आईएनएस को बनाने की बात कही थी, 2 रसिया में बनाई जाएगी और 2 भारत में, ठीक है। तो 2 भारत जो रसिया में बनाई जाएगी वो कहाँ पर बनाई जाएगी? तो यहाँ का जो सबसे फेमस शिपयार्ड है जिसका नाम है यांतर शिपयार्ड, इसके द्वारा जो है यहाँ पर इसको बनाया जाएगा, इस आईएनएस को। 4 आईएनएस, उसका नाम है आईएनएस तलवार, आईएनएस तपस्या, आईएनएस त्रिपुट और एक हो गया आपका कौन सा? आईएनएस तमाल, जो कि अभी रसिया के द्वारा जो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। ये जो है चारों तरफ से सील्ड होगा, यानी कि कवर्ड होगा। इससे अगर कोई भी अटैक होता है तो इसको कोई भी हानि नहीं पहुँचेगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने को निशाना बना करके कौन सा ऑपरेशन जो है 7 मई को चलाया था? तो वो ऑपरेशन हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है भारत ने पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी हमले किए गए थे जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को, उसके बदला में क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। और इसके बारे में भी आगे बढ़ते हैं उससे पहले ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, किसके लिए? तो ये तुर्की के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार, और ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए इसको चलाया गया था, ठीक है। चलो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित उन आतंकी जो ठिकाने हैं उनको निशाना बना करके इस ऑपरेशन को चलाया गया था। इसमें 9 अलग अलग जगहों को क्या किया गया था, टारगेट किया गया था, जिसमें आपको पहला देखने को मिलेगा सियालकोट, मुद्रिके, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली और भीमगढ़। ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट ठिकाने हैं जिनको क्या किया गया है, निशाना बनाया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में आईएनएस शारदा को 4 से 10 मई 2025 तक नियोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास के लिए किस देश में कमीशन किया गया है? तो ये कमीशन किया गया है आपका मालदीव में। मालदीव में जो है आईएनएस शारदा गया हुआ है। यहाँ पे एक एक्सरसाइज का आयोजन हो रहा है 4 से 10 मई के बीच में, जिसका नाम है मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास, ठीक है। ये कहाँ पर हो रहा है? मालदीव में यहाँ पर आईएनएस शारदा गया हुआ है, आईएनएस शारदा, ठीक है। ये जो है आईएनएस शारदा, ये जो अभ्यास हो रहा है ऑपरेशन महासागर के तहत जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। अंगोला, कल मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 130वां सदस्य कौन बन गया है? अंगोला यहाँ पे 130वां सदस्य, 23वां सदस्य जो है वो बन गया है। तो क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप आईएनएस शारदा जो कि 4 से 10 मई तक कहाँ पे रहेगी? मालदीव के माफिलाफूसी एटोल में गया है। मालदीव में एक जगह है माफिलाफूसी, वहीं पर इसको जो है कमीशन किया गया है।
किस अभ्यास के लिए? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इस जो है एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक जो है प्रवीण सूद, इनके कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को क्या किया गया है? एक्सटेंड किया गया है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ये क्या है? एक जो है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जांच एजेंसी है। CBI एक क्या है? जांच एजेंसी है, जिसके निदेशक कौन थे अभी तक? प्रवीण सूद। और आगे भी 1 साल तक कौन रहेंगे? तो प्रवीण सूद ही रहेंगे। ये जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है CBI जो है, ये काम क्या करता है? भ्रष्टाचार और संगठित अपराधों की जांच करता है। इस CBI को कब बनाया गया था? इस CBI को जो है संत नाम कमेटी की सिफारिश पर 1962 में इसको बनाया गया था। इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है उसको कब सौंपी थी? तो इस रिपोर्ट को सौंपा था इसने 1964 में, और तब से ये काम करता है। CBI को जो है पावर किसके द्वारा मिलता है? तो पावर मिलता है दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 के द्वारा इसको जो है पावर मिलता है। CBI के जो निदेशक होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए होता है। और प्रवीण सूद को जो है 24 मई 2023 में क्या किया गया था? यहाँ पे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, और इनका कार्यकाल जो है 25 मई 2025 को समाप्त होने वाला था। इससे पहले ही इनका जो है कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और अब ये 24 मई 2026 तक इसी पद पर बने रहेंगे। ठीक है। और अगर CBI की बात करें तो CBI जो है, इसके जो पहले निदेशक हैं वो कौन थे? DP कोहली जो है इनके पहले निदेशक नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जर्मनी के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी जर्मनी के जो है नए चांसलर को नियुक्त किया गया। आपको बताना है कि जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किनको नियुक्त किया गया। तो ये हैं फ्रेडरिक मर्ज। कौन है? फ्रेडरिक मर्ज को जो है ओलाफ स्कॉल्ज के जगह पर इनको क्या किया गया है? फ्रेडरिक मर्ज को नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर इनकी बात करें तो ये जो है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये 10वें नंबर के चांसलर अभी नियुक्त हुए हैं 6 मई 2025 को। और जो जर्मनी का संसद है उसका नाम है बुंडेस्टॉग जो है यहाँ की संसद का नाम है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगी। यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी वो हो जाएगी क्यूरेकरी यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर, यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। यहाँ की संसद का नाम याद रखिएगा, बुंडेस्टॉग यहाँ की संसद का नाम है। और यहाँ पे नए चांसलर कौन हो गए? तो फ्रेडरिक मर्ज यहाँ के नए चांसलर अभी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो अभी जो है मानव विकास रिपोर्ट को यहाँ पे जारी किया गया, उसके अनुसार जो है भारत की रैंकिंग 2025 में कितनी रही है? तो 2025 में रही है 130, और 2024 की बात करें तो भारत की रैंकिंग 133 थी। 130 पे भारत एंड बांग्लादेश दोनों ही कंट्री जो है 130 नंबर पे रही है। इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे रहा है आइसलैंड। वहीं पे अगर हम सेकंड की बात करें तो वो हो जाएगा आपका नॉर्वे जो है यहाँ पर सेकंड स्थान पे है। और कुल इसमें जो है 193 कंट्री यहाँ पर इनको शामिल किया गया था, जिसमें आइसलैंड फर्स्ट पे है, नॉर्वे सेकंड पे है, भारत की रैंकिंग और बांग्लादेश की रैंकिंग 130 पे है। वहीं पर अगर हम लास्ट में बात करें, लास्ट पोजीशन 193 नंबर पे कौन है? तो वो हो जाएगा आपका दक्षिण सूडान, 193 नंबर पे है। और 192 नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा सोमालिया। कौन है? सोमालिया यहाँ पर 192 नंबर पे है। तो लास्ट 2 जो रैंक है उसको याद रखिएगा, और फर्स्ट 2 और भारत की रैंकिंग यहाँ पे याद रखना है आपको। ठीक है, चलो। तो भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट SDR में 193 देशों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ। ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI के शीर्षक के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में त्रिशूल पूरब महोत्सव का आयोजन किया गया है अभी 6 मई को। तो इसका आयोजन जो है आपको केरल में किया गया है। कहाँ पे? केरल में 6 मई को इसका आयोजन किया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पुथांडू नाम से एक जो है त्यौहार मनाया जाता है, जो कि यहाँ का न्यू ईयर के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में अभी रिसेंटली जो है कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो लेराई जात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? गोवा में। यहाँ पर अभी जो है भगदड़ भी मचा था इस त्यौहार के टाइम पे। ये जो है 6 दिन का त्यौहार होता है। इसमें लोग जो है आग पे नंगे पैर चलते हैं ताकि जो है उनका पाप जो है धुल जाए, ऐसा माना जाता है। और ये त्यौहार जो है पार्वती माता को डेडिकेटेड है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जो है रिसेंटली पाम संडे ये जो है त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया था। लोग यहाँ पे पाम के पत्ते को लेकर सड़कों पर क्या करते हैं? रैली के रूप में निकालते हैं। और ये जो है क्रिश्चियन समूह के द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिशूल पूरब महोत्सव ये कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है। इसमें जो है ये जो आपका त्यौहार है ये बडकुनाथन मंदिर में इसको मनाया जाता है। एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। ये केरल की सांस्कृतिक विरासत का एक शानदार प्रदर्शन करती है, जिसमें हाथी का जुलूस, पारंपरिक ताल वाद्य प्रदर्शन और विस्मयकारी आतिशबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में BRO बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को यहाँ पर BRO का स्थापना दिवस मनाया गया है। अब आपको बताना है कि BRO का जो है पहली बार स्थापना कब हुआ था। तो पहली बार जो है BRO की स्थापना कब हुआ था? तो BRO की स्थापना 1960 में हुआ था, 7 मई को। इसीलिए इस साल जो है हर साल जो है क्या मनाया जाता है? BRO का स्थापना दिवस 7 मई को मनाया जाता है। ये कौन से नंबर का स्थापना दिवस है इसका? तो ये 66 नंबर का स्थापना दिवस है। BRO का काम क्या है? ये देश के दुर्गम और दूर दराज जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें सड़कों और पुलों का निर्माण करना इसका काम है। और इसके जो भी प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक की बात करें, महानिदेशक BRO के वो कौन है? तो रघु श्रीनिवासन, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी इसके क्या हैं? महानिदेशक हैं। अगर हम वहीं पे बात करें अभी रिसेंटली जो है कितने सारे डेज मनाए गए हैं, तो 1 मई को जानते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस। और रामकृष्ण मिशन की जो है ये स्थापना वर्ष मनाते हैं। और गुजरात और महाराष्ट्र की भी हम लोग क्या मनाते हैं? यहाँ पे स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें 3 मई की, तो 3 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस दिन जो है एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी जिसका नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है और फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है। 4 मई को मनाया जाता है कोयला खनिक दिवस, कोयला खनिक दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मई को। वहीं पर अगर हम 5 मई की बात करें तो इस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस ये मनाया जाता है आपको 5 मई को। ठीक है, और 7 मई को एक और डे मनाया जाता है, कौन सा? तो वो हो गया आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 7 मई को। और ये इसको पहली बार जो है 1996 में मनाया गया था। फिटनेस के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको क्या किया जाता है? हर साल 7 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो है ये रहा आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ये भी कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 7 मई को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में अभी जो है रिसेंटली सुधीर रमन जो कप है, ये जो कप है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। इस कप का आयोजन जो है चाइना में किया गया। इसका खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? तो इसका खिताब जो है चाइना जीता है।
चाइना जीता है इस खिताब को। और इसको होस्ट कौन कर रहा था? तो इसको होस्ट भी चाइना में ही किया जा रहा था। 1989 में इस कप को शुरू किया गया था, ठीक है। और ये इस बार का कौन सा एडिशन था? 19 नंबर का ये एडिशन था। और 14 बार जो है 2025 को मिला करके 14 बार चाइना जो है इस कप को जीता है। बैडमिंटन से रिलेटेड एक होता है आपका थॉमस कप, जो कि मेल के लिए होता है, और एक होता है ओवेर कप, जो कि फीमेल के लिए होता है। और ये हर 2 साल पे इसको कंडक्ट करवाया जाता है। 2025 में सुधीर रमन कप को जो है 27 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? चाइना में, जिसमें चाइना यहाँ पे क्या किया? इस खिताब को हासिल किया है। और किसको हरा करके हासिल किया है? तो ये दक्षिण कोरिया को हरा करके 3-1 से हरा करके सुधीर रमन कप को जीता है। इसकी शुरुआत 1989 में BWF के द्वारा इंडोनेशिया एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष लेट डी सुधीर रमन की याद में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता के वी रबिया का निधन हुआ है। 79 ईयर की वर्ष में उन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि इनको पद्मश्री अवार्ड जो है कब सम्मानित किया गया था? तो ये अवार्ड इनको दिया गया था 2022 में। और ये केरल की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। केरल के साक्षरता आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती, और 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 4 मई को इनका 59 वर्ष की ईयर में क्या हुआ है? डेथ हुआ है। इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था समाज सेवा में योगदान के लिए। इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी दिया गया 1993 में, और कनकी स्त्री शक्ति अवार्ड भी दिया गया 1999 में। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? केरल से। इनका एज क्या रहा? 59 ईयर, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो, उनको भी कुछ लाभ हो इस वीडियो से। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।